Hello everyone and welcome to this new video. Lesson number 3, Applied History. In this video we will going to understand about this lesson in different parts, just like what is applied history and research in various fields, applied history and our present, management of cultural and natural heritage and affiliated professional fields. ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में हम लोगों को लेसन में पढ़ना है. दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस लेसन. सो लिसन ये हमारे बारे में हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में स्पेशली कि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई इसमें बहुत बोरिंग लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस हिस्ट्री इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट. ये हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है. इट्स अ फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट का फादर इसको यूं ही नहीं कहा गया है. इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर आज का जो हमारा प्रेजेंट है और आने वाला जो फ्यूचर है वो डिपेंडेंट होता है. देयरफॉर हिस्ट्री इज़ नॉट अ बोरिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अगर इसको एक लिसनली अगर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इस लेसन में भी हमको यही बताने की कोशिश की गई है कि हिस्ट्री किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. हम उस सब्जेक्ट को एक प्रोफेशनल की तरह किस तरीके से देख सकते हैं और उसको यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में कैसा हो रहा है, इसके बारे में ही इस लेसन में बताया गया है. देखिए, व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री इज़ आल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री को हम लोग पब्लिक हिस्ट्री भी कह सकते हैं. अप्लाइड हिस्ट्री इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future. देखिए, अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या है? ऐसी स्टडी, एक फील्ड जिसमें उन चीज़ों का स्टडी की जाती है जो चीज़ें एक पास्ट में हो चुकी है और उस पास्ट में हुए वाले चीज़ों का, उस इशू का हमारे फ्यूचर के साथ हम लोग उसका कनेक्शन जोड़ के, जैसे कि अगर मैं बताऊँ, अगर कोई एक इंसिडेंट है वो पास्ट में हो चुकी है और पास्ट में जब वो इंसिडेंट हुई थी तो उस इंसिडेंट से रीड पाने के लिए जो रेमेडीज़ यूज़ की गई थी, वही रेमेडीज़, वही तरीके जब हम लोग फ्यूचर में यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को तो अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं. अप्लाई करते हैं हम लोग. हमारे हिस्ट्री में जो इवेंट हो चुकी है वही इवेंट, उस इवेंट के से छुटकारा पाने के लिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने जिस तरीके से जो तरीके यूज़ किए थे, उन तरीक़ों का अगर हमारे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ द अप्लाइड हिस्ट्री. मैं अगेन एक बार पढ़ता हूँ. अप्लाइड हिस्ट्री इज़ आल्सो नोन एज अ पब्लिक हिस्ट्री. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. मतलब अगर आपके पास में कुछ बात हुई है, उस पास्ट में जो इवेंट है उसको जिस तरीके से आपने हैंडल किया था, सेम इवेंट अगर आपके प्रेजेंट में है या आपके फ्यूचर टाइम में आ सकती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप इस हिस्ट्री में हुई वाली, आपके पास्ट में हुई वाली जो घटना है उसका यूज़ करते हैं, उसका सोल्यूशन का यूज़ करते हैं. और इसीलिए हिस्ट्री को अप्लाइड हिस्ट्री या पब्लिक हिस्ट्री भी हम लोग कह सकते हैं. अब देखिए, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग. मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हिस्ट्री का आपको नॉलेज है तो वो आपको क्या, इट कैन प्रोवाइड यू, आपको क्या प्रोवाइड करती है? गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन. आपको हिस्ट्री की जानकारी अगर है तो सेम थिंग अगर आपके प्रेजेंट में है तो आपको उससे छुटकारा पाने के लिए आपकी हिस्ट्री आपको गाइडेंस कर सकती है. सोशल इश्यूज़ रहो, उस गाइडेंस से आप उस समय जो इशू हुआ होगा उसके ऊपर जो भी मतलब रेमेडी उन्होंने ढूंढी होगी, वही रेमेडी को हम आज के समस्या के साथ जोड़ सकते हैं. इनकॉर्पोरेट इन द सोशल प्लानिंग, इसी का ही तो मीनिंग है. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ इसेंशियल फॉर दिस पर्पज. इसलिए हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है. द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स related to applied history
can create opportunity for people to participate along with the technical expert. देखिए, अगर आपको हिस्ट्री की बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, जैसे जस्ट लाइक हिस्टोरियंस है, बहुत सारे ऐसे जानकार होते हैं जो हिस्ट्री की एक एक चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, टेक्निकली उसकी स्टडी करते हैं। अगर आप उनके साथ पार्टिसिपेट करते हो तो आपको भी इस सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जब आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली आप उसका यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में कर पाओगे। इस वजह से अगर आप हिस्ट्री के ऐसे एक्सपर्ट के साथ अगर आप वर्क करते हो तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। Their participation in the capacity of tourist visiting museum and ancient site is also important. अब जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस को या एंशियंट साइट्स को इम्पोर्टेंट मतलब विजिट करते हो, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है, अगर आपके गांव में वो चीज़ है तो आप उसको कंजर्व करोगे, प्रिजर्व करोगे। टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल। टूरिज्म से क्या होती है, लोगों के दिमाग में उसके बारे में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अरे यार, अपने गांव में इतनी अच्छी एक चीज़ है जिसको इतना अच्छा इतिहास है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको संभालते, उसको प्रिजर्व करते। दे कैन वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। हम उसके एक वॉलेंटियर होते हैं जिसको हम लोग स्वयं सेवक बोलते हैं। वॉलेंटियर का मीनिंग क्या होता है, स्वयं सेवक। हम उस चीज़ को संभालने वाले स्वयं सेवक बन जाते हैं, उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज। अगर वो चीज़ हमारे गांव से रिलेटेड है, हमारे से सिटी से रिलेटेड है, तो हम उसको कंजर्व करते हैं, बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, थोड़ा सा ये जो पार्ट है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पब्लिक हिस्ट्री को थोड़ा समझिए आप डिटेल में। पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। मिसगिविंग का मीनिंग क्या होता है, मिसगिविंग मतलब संभ्रम। लोगों के दिमाग में बहुत संभ्रम है कि यार हिस्ट्री क्या है, एक पास्ट में हुई वाली इवेंट है जिसका फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है। ऐसे दो लोगों के दिमाग में उसका हम लोग फ्यूचर के लिए कोई भी उसका यूज़ नहीं है या उसका यूज़ कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर द हिस्टोरियन एंड द स्टूडेंट विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज़। हम ये सोचते हैं कि हिस्ट्री बस उन्हीं लोगों के लिए है जो हिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले, जो इतिहासकार होते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, किताबें लिखते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो इस सब्जेक्ट को लेकर हायर स्टडी करना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए इसका यूज़ है। बाकी हमारे डे टू डे लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं, ऐसी हमारी सोच है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अब आपको सामने समझ में आएगा। देखिए, स्टडी इन द हिस्ट्री एंड नॉट प्रिटेंडिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं। हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड। लोगों का सोचना है, अरे भाई हिस्ट्री ठीक है, हिस्ट्री की जानकारी हम रखते हैं, बट हिस्ट्री की जानकारी रखने से हमको इकोनॉमिकली या उसको हम लोग ऑक्यूपेशनली कैसे देख सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उसी के लिए आगे देखा है। देखिए, पब्लिक हिस्ट्री हेल्प टू ओवरकम सच अ मिसगिविंग। पब्लिक हिस्ट्री जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसकी पूरी जानकारी लेते हो तो ये चीज़ आपको आपके जो संभ्रम है हिस्ट्री के बारे में वो दूर कर देंगी। एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। और धीरे धीरे लोगों को अब उस हिस्ट्री में जो हुई इवेंट है उसको आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कनेक्ट करेंगी। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। बहुत सारे अब्रॉड में मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हो तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें पब्लिक हिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु। मतलब ये हमारे इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक स्टेट में। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। उस इंस्टीट्यूट में एक अलग से डिपार्टमेंट है नेम्ड सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेक्स अप वेरियस प्रोजेक्ट एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को रन कर रहा है जो पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड। मतलब क्या है पब्लिक हिस्ट्री को, अगर एक लाइन में मुझे आपको समझाना होगा तो बस इतना ही मैं यहाँ पे बोलूँगा कि पब्लिक हिस्ट्री का यूज़ पब्लिक हिस्ट्री मतलब आपके हिस्ट्री में, आपके पास्ट में जो कुछ चीज़ें हो के चली गई है उन चीज़ों का यूज़ आप अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हो। इसको ही पब्लिक हिस्ट्री हम लोग कह सकते हैं। आगे देखिए,
पॉइंट 3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट। ये तो आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री क्या होता है। आपके पास्ट के इवेंट के बारे में जिस बुक में लिखा होता है उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। द वे ऑफ आवर लाइफ स्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट। हमारी जो लाइफ है, हमारी पास्ट में जो लाइफ कैसी गई है, उसको एक इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट ऐसे एक सीरीज़ के जो होती है उसको पेश करने का एक तरीका होता है। हिस्टोरिकल इवेंट रिलेट टू वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, social and religious structure of community, philosophy, technology and science etc. Each of these have their own history of building of knowledge. देखिए, आज जो भी चीज़ आप देख रहे हो, पॉलिटिक्स देखो या सोशल लाइफ देखो या रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो कुछ भी आप देख रहे हो आज के दौर में, इसको 100% उसका पास्ट है। आज जिस तरीके से अगर आप साइंस का एक नमूना ले लो, आप एग्जाम्पल के तौर पे हम साइंस ले दें। आज आप लोग और हम लोग जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन पे बात करते, कम्युनिकेट करते, ये इसकी हिस्ट्री अगर आप ढूंढते जाओगे तो इसको कुछ ना कुछ मतलब इसको पास्ट है, एक साथ में नहीं बना है ये। पहले लैंडलाइन फ़ोन्स थे, उसके पहले लेटर्स थे, इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होते होते आज का ये दौर आया है। उसी तरीके से फ़िलॉसफी है, कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ को अपनी अपनी एक क्या होती है, हिस्ट्री होती है, और वो धीरे धीरे डेवलप होके आज के दौर में आता है। द डायरेक्शन ऑफ आवर फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में आपका फ्यूचर बनाना है तो आपको क्या मतलब उसके बारे में जानकारी लगेगी, नॉलेज लगेगा। अगर वो चीज़ किसी और ने की है और अगर वो सक्सेस हुआ है तो आप उसके सक्सेस की स्टोरी सुनोगे, अगर वो फेलियर हुआ है तो उसकी फेलियर की स्टोरी सुनोगे। मतलब आपने क्या किया, आपने हिस्ट्री की स्टडी की। एक कोई अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट आप रन करना चाहते हो और वही प्रोजेक्ट कुछ साल पहले किसी और पर्सन ने रन किया है, तो आप क्या करोगे? और वो अगर सक्सेसफुल पर्सन है तो आप उसको विजिट करोगे, उससे बातें करोगे, उसका पूरा प्रोजेक्ट को देखोगे। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के पीछे के रीजंस ढूंढोगे। और इसके अपोजिट भी एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर कोई इसी प्रोजेक्ट में एक पर्सन फेल हो जाता है तो तब भी आप उसको विजिट करोगे, उसके फेल होने के रीजंस को ढूंढोगे। जब आप ये दोनों चीज़ें करोगे और उसी चीज़ों से आपको जो नॉलेज मिलेगा, उससे आप आपका अगला क्या करोगे, आपका प्रोजेक्ट में वो काम लाओगे। तो बस सिंपल है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या है, आपके पास्ट में हुई जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं का आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कनेक्शन जोड़ के हम हमारे फ्यूचर को या प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं। दैट इज़ द पब्लिक हिस्ट्री। इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग उसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।